ओके, तो आज हम बात करेंगे नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन का मतलब है सौदेबाजी करना। जब हम कोई टी शर्ट, कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप कुछ भी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार से सौदेबाजी करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। और लड़कियां या औरतें खासकर इस मामले में काफ़ी तेज होती हैं। बट कोई बात नहीं, हमने पुरुष समाज का भी काफ़ी ख्याल रखा है, तो आज लड़कों को भी हम नेगोशिएशन बढ़िया तरीके से सिखा देंगे कैसे करते हैं। अब नेगोशिएशन खाली पैसों की नहीं होती। नेगोशिएशन आपकी अपॉर्चुनिटी की भी होती है। कभी आप किसी पोजीशन के लिए नेगोशिएट कर रहे होते हो, लाइक जब आप इंटरव्यू में होते हो, तो नेगोशिएशन काफ़ी तरीके से आप कर रहे होते हो। जब आप शादी में अपने लिए रिश्ता देखने के लिए जा रहे हो तो भी आप सामने वालों से नेगोशिएशन ही कर रहे होते हो। दहेज के लिए लड़के काफ़ी नेगोशिएशन करते हैं आजकल। तो नेगोशिएशन इज़ ए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपको ये वीडियो देख के मज़े भी आएंगे। तो मेरे पास है आज 10 ऐसी नेगोशिएशन ट्रिक जिससे आप अच्छे तरीके से नेगोशिएशन कर सकते हो। और जो आपने नेगोशिएशन ट्रिक्स ये मैं बताऊंगा, ये एज ए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि जब आपको कोई चीज़ बेचनी है तो आप नेगोशिएट कैसे करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच पाओ। ओके, तो हैविंग सेड दैट अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डोंट डिफेंड योर प्राइस। तो अगर आप बोलो कि ये प्रोडक्ट मेरा 1000 रुपये का है, या फिर फॉर एग्जांपल ये कप मैं 100 रुपये का दे रहा हूँ, और सामने वाला कहे कि ठीक लगा लो, ये तो महंगा दे रहे हो आप, तो आपको कहना है कंपेयर टू व्हाट। मतलब ये प्रोडक्ट आपने महंगा बता तो दिया, लेकिन किसके कंपैरिजन में? क्या वो जो सामने वाली शॉप पे 80 रुपये का दे रहा है कप, उसके कंपैरिजन में, या कोई चीज़ दे रहा है तो उसके कंपैरिजन में? तो आपको कस्टमर खुद ही बता देगा कि हाँ जी, आपका पड़ोसी 80 रुपये का दे रहा है। तो आप उसको बता सकते हो कि सामने वाले पर्सन ने अपने कप का प्राइस 80 रुपये इसलिए रखा हुआ है कि उसमें ये कमियां हैं, और मेरा प्रोडक्ट इस वजह से बेटर है। ओके, तो अगर कोई भी आपको कभी भी बोल ले कि दिस इज एक्सपेंसिव, तो आपको बोलना है कंपेयर टू व्हाट। मेरे पास कोई भी स्टूडेंट कोचिंग के लिए आके फीस पूछता है तो हम क्लियरली फीस बता देते हैं। और अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि बोलते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है जींद के अकॉर्डिंग, तो मैं उनसे क्लियरली पूछता हूँ कंपेयर टू व्हाट, किसके कंपैरिजन में? वो जो मेरे से 5000 रुपये सस्ता कोर्स करवा तो रहे हैं, लेकिन वो 10 चीज़ें कम भी सिखाएंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं सिखाते। उनकी सिखाने में वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मेरे पास है। तो मेरा प्राइस 25,000 इस वजह से है। ओके, तो नेक्स्ट नेगोशिएशन ट्रिक, रिमूव फीचर इंस्टेड ऑफ कटिंग द प्राइस। तो मान के चलते हैं हमारा कोर्स है 25,000 का, और क्लाइंट कह रहा है कि हम तो 20,000 ही दे सकते हैं, हमारा 25,000 का बजट नहीं है। तो उनको बोल दो कि अच्छा ठीक है, हम ये 7 मॉड्यूल्स करवाते हैं, इनमें से कौन से आप 2 या 3 मॉड्यूल हटवाना चाहोगे? तो कभी भी पर्सन या आपका कस्टमर आधा प्रोडक्ट बाय नहीं करना चाहता। अगर आप एक बर्गर खाने गए और आप बोलो, बाय चांस ले लेते हैं एग्जांपल, और आप उसको बोलो कि 50 की जगह 40 लगा ले भाई, और आप उसको बोल दो कि हाँ चलो ठीक है, इस बर्गर में से मैं ये इसकी टिक्की या ये बन निकाल देता हूँ, तो कोई भी कस्टमर ये चीज़ नहीं चाहेगा। कोई भी आधे फीचर्स के साथ किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना नहीं चाहेगा। तो आपको ये बातें ऐसे टोंट वे में नहीं बोलना है, आपको फॉर्मली प्यार से समझाना है कि अगर आप पैसे कम दोगे तो हमें कोई ना कोई फीचर रिमूव करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंकर हाई। जो आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम सर्विस है, वो आपको पहले प्रेजेंट करनी है। फॉर एग्जांपल,
आपके पास 3 पैकेजेस हैं, एक 50,000 वाला, 30,000 वाला, 20,000 वाला। तो जब आप 50,000 वाला बताओगे ना और 20-30 हज़ार वाला ही बताओगे तो उसको 30,000 वाला प्राइस रीजनेबल लगेगा। ये साइकोलॉजी होती है। तो ये चीज़ें आपने भी फील करी होगी जब दुकानदार आपसे पूछता है कि 1500 वाले शूज़ चाहिए, 3,000 वाले चाहिए या 6,000 वाले। अब जब भी हम किसी शॉप पे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि यार 1500 वाले तो क्या ही लेंगे सस्ते, और 6,000 वाले हमारे शायद बजट से बाहर हैं। तो हमारी साइकोलॉजी क्या काम करती है कि चलो 3,000 वाले देख लेते हैं। अब आगे आगे टिप्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो इसी बात पे लाइक कमेंट कर दो। फाइट फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। अब ये मेरी फेवरेट नेगोशिएशन ट्रिक है। मान के चलो आपका कॉस्ट 25,000 है, या आपका प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ 25,000 में है, और उसके बाद कस्टमर कह रहा है कि मैं तो 20,000 ही पे कर सकता हूँ। तो अब आपकी फाइट कस्टमर के साथ 25,000 के लिए नहीं है, वो है सिर्फ बचे हुए 5,000 रुपये के लिए। तो अगर आप कस्टमर को कहो कि ठीक है आप 20,000 पे कर सकते हो, 20,000 में आप मेरे पड़ोसी से ये कोर्स कर लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप सिर्फ 5,000 रुपये के लिए ये सारे फीचर्स को डिनाई कर दोगे? अगर आपको 1 लाख में मान के चलो आईफोन मिल रहा है, तो क्या आप 10,000 रुपये के लिए कोई ऐसा फ़ोन ले लोगे जो कि ना आपको वो फीचर्स दे रहा, ना वो आपको वाइब फील दे रहा है, ना वो आपको स्टेटस दे रहा है? तो अब जो हमें कस्टमर को अपने वही सेम फीचर्स दोबारा बताने हैं, लेकिन वो सिर्फ 5,000 के लिए, वो 20,000 रुपये के लिए ऑलरेडी कन्विंस्ड है। ओके, तो कस्टमर जितने पे एग्री कर गया है, अब हमें बाकी की चीज़ों के लिए उसको कन्विंस करना है, बाकी की अमाउंट के लिए। तो दैट इज़ वेरी पावरफुल। योर कॉम्पिटिटर इज चीपर। अगर आपको कोई बोले कि आपका जो पड़ोसी है या जो आपका कॉम्पिटिटर है जो मार्केट में बैठा हुआ है, वो आपको सस्ते आपके वाले ही सेम सर्विस सस्ते में दे रहा है, तो आप उनको क्या रिप्लाई कर सकते हो कि यस दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। हर एजेंसी का अपना अपना प्रोसेस होता है और अपने लेवल की सर्विस होती है। अगर आप मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम दें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम उनसे कैसे अलग हैं, हमारी सर्विसेज कैसे अलग हैं, हम उनके कंपैरिजन में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और आफ्टर सेल सर्विस हमारी कैसी रहेगी। बेसिकली अब आप उनको समझा सकते हो। आपको कभी भी कस्टमर से लड़ना नहीं है। ऑलवेज आस्क फॉर द सेल। मैंने देखा है कई बार क्या होता है कि दुकानदार ना बस चीज़ दिखाता रहता है और पूछता ही नहीं कि कब आप परचेज करना चाहोगे। आप उनसे ये पूछो कि ओके दिस इज़ द लैपटॉप, ये आपने देख लिया, आप पेमेंट कैसे करोगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश। अगर आप कस्टमर से ये पूछोगे ही नहीं तो बहुत बार क्या होता है सेल मिस हो जाती है और कस्टमर चला जाता है। तो आपको हमेशा साथ साथ में एक कॉल टू एक्शन का बटन दबाते रहना है, जैसे कॉल नाउ, विजिट नाउ, बाय नाउ। तो आपको उनसे फॉर्मली पूछ लेना है कि ओके सर दिस इज़ द प्रोडक्ट, तो आप कैसे खरीदना चाहोगे। या फिर जैसे आपने कपड़ों की शॉप पे देखा हुआ, सर पैक कर दूँ सर, छोटे बॉक्स लेके आ मैडम के लिए। तो ऑलवेज आस्क फॉर द सेल। अच्छे सेल्समैन की यही निशानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट नेगोशिएट, टेक इट और लिव इट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट नेगोशिएशन ट्रिक कि नेगोशिएशन करो ही मत। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो नेगोशिएट करो ही मत, उसको बस अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जस्टिफाई करवाओ। जब अगर आप नेगोशिएट करते भी हो, अगर आप 2,000 वाली चीज़ के 1,500 कर भी देते हो, तो कस्टमर फिर भी वो चीज़ कई बार नहीं खरीदता, क्योंकि उसका ना ट्रस्ट लूज होने लगता है। वो ये सोचता है कि अच्छा ये तो चीज़ शायद 1,500 की भी नहीं 1,200 की है।
क्या पता अभी भी मैंने महंगी ले ली हो। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे जो लोग नेगोशिएट नहीं करते वहाँ पे हमारा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है। वहाँ पे कस्टमर क्या सोचता है कि अच्छा ये बंदा नेगोशिएट नहीं करता तो इसका मार्जिन और प्रॉफिट भी कम पाएगा, और ये हमेशा एक रेट बोलता है, सही बोलता है। तो नेगोशिएशन का ये एक्चुअल में मुझे पहले बताना चाहिए था। नेगोशिएशन का पहला रूल है डोंट नेगोशिएट। नेगोशिएशन करो ही मत। एंड यस, वी ऑल्सो डोंट डू द नेगोशिएशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई एम विद यू अप्रोच। ये अप्रोच मैंने जिंदगी में उतारी हुई है। नेवर डिसएग्री विद योर कस्टमर। अब कस्टमर आपसे कुछ भी बोले कि सर मैं तो इतने ही पैसे दे सकता हूँ, या फिर मेरी ये मजबूरी है, या फिर ये मजबूरी है, तो आपको कभी भी कस्टमर से डिसएग्री नहीं करना है। आपको कहना है कि यस आई एग्री विद यू, आई एम विद यू, लेकिन सर हम अपना प्रोडक्ट इससे कम में नहीं दे सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम एक जगह पार्टी में थे और हमारा 10 बजे तक का टाइम था, बट अब क्योंकि सभी इंजॉय कर रहे थे तो हम चाह रहे थे कि टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, 11 बजे तक हो जाए। अब जो ओनर था रेस्टोरेंट का वो हमें कह रहा था कि अभी तंदूर वाले चले जाएंगे, डीजे वाला चला जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये रेस्टोरेंट भी हमें टाइम पे बंद करना होता है। उसने कम से कम 10 चीज़ें गिनवा दी, और उसने कहा कि भाई अगर आप को 11 बजे तक करना है तो आपके इतने पैसे ज़्यादा होंगे। अब मुझे भी अपने मन में पता है कि इसको ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, बस एक पर्सन को ही छोड़ना है यहाँ पे। बट हम बट एक तो ये होता कि हम उनसे लड़ाई करते या फिर एरोगेंसी दिखाते। एक हमने ये कहा कि सर हम आपकी मजबूरी बिल्कुल समझते हैं, वी आर विद यू, लेकिन हम इतनी दूर से आए हैं और स्पेशल आपके रेस्टोरेंट में आए हैं ताकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा जाए। फिर वो रेस्टोरेंट ओनर मान गए। अगर इसकी जगह कोई एरोगेंसी से बात करे या फिर ऐसे बोले कि ज़्यादा पैसे ले लियो भाई, तो काम नहीं बनते। तो जिंदगी में आपको अपने मम्मी पापा को मनाना है, गर्लफ्रेंड को मनाना है, दोस्तों को मनाना है, वो कुछ भी बोले उनको बोलो कि यस आई एम विद यू, लेकिन मेरी मजबूरी ये है। ओके, तो दैट इज नाइस नेगोशिएशन ट्रिक। इस बात पे तो अगर लाइक नहीं करी है तो 2 बार लाइक कर देनी चाहिए भाई वीडियो, बट कोई बात नहीं, तुम भी ढीठ हो हम भी ढीठ हैं, ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, द साइलेंस ट्रिक। अब ये प्रॉपर साइकोलॉजी है सेलर्स की, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जब आपने अपना प्रोडक्ट पूरा पिच कर दिया कि मान के चलो ये लैपटॉप है, ये इतने प्राइस का है और ये फीचर्स है, और दूसरे लैपटॉप से इस वजह से बेटर है और आपको ये खरीद लेना चाहिए, आपने पूरी पिच बोल दी। अब आपको रहना है शांत। अब जो भी पर्सन पहले बोलेगा वो लूज करेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा मेंटली। क्या होता है कि अब सेल्स पर्सन क्या करते हैं, वो उनको ओवर सेल कर देते हैं कई बार, तो आपको चुप हो जाना है, उनकी तरफ देखते रहो। तो सामने वाला पर्सन ऐसे कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बोलेगा, या फिर बोलेगा कि ठीक है सर पैक कर दो। पैक करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो एक्सक्यूज दे तो आपके भाई ने इतनी सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं और 2-3 और बताने वाला है, तो कोई चक्कर नहीं है। तो साइलेंस इज द की माय फ्रेंड। आपको शांत हो जाना है। जो बंदा सबसे पहले बोलेगा वो या तो कुछ ये बोलेगा कि अच्छा इसमें ये वाला फीचर भी है, तो आप बता दोगे क्लियरली। वो या तो ये बोलेगा कि मेरे पास ये रीज़न है ना बाय करने का, वो आप ऑब्जेक्शन रिमूव कर दोगे इजीली। ठीक है, तो ये साइलेंस ट्रिक काफ़ी काम करती है, आपको ओवर सेल नहीं करना। ओके, योर वर्स्ट कस्टमर। अब नेगोशिएशन में
ये कहावत है, द पर्सन ऑन होम यू विल गिव द बेस्ट डिस्काउंट विल टर्न टू योर वर्स्ट कस्टमर। जिस कस्टमर को आप बेस्ट डिस्काउंट दोगे वो आपका वर्स्ट कस्टमर निकलेगा फ्यूचर में जाके। तो मान के चलते हैं आपका प्रोडक्ट है 10,000 रुपये का और आपका कोई कस्टमर है और वो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करता है, रोता पीटता है कि ये है वो है, मैं अगली बार आपसे 10 चीज़ और बाय कर लूँगा, मैं इतने लोगों को ले आऊँगा, और वो आप उसको अपनी वो चीज़ 6,000 रुपये में 7,000 रुपये में दे देते हो, जबकि आप नॉर्मली ऐसा नहीं करते। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने उसकी आदत बिगाड़ दी। अब जब वो नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप में आएगा तो पता है क्या कहेगा, वो उसकी साइकोलॉजी क्या होगी कि 30-40% तो मुझे डिस्काउंट मिलता ही है, मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है अब की बार। और अगर आप उसको 30-40% डिस्काउंट नहीं दोगे तो वो ये बोलेगा कि अब तो इसके दुकान चलने लगी है और इसके मन में आ गई है एरोगेंसी, तो वो कस्टमर आपका टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगा, वो 2 लोगों में आपकी और बेइज्जती करेगा। तो जिसको आप जितना ज़्यादा डिस्काउंट दोगे उतना ज़्यादा आप अपने कस्टमर्स को ख़राब कर रहे हो। नेक्स्ट, ओके, अब हमारी 10 ट्रिक हो चुकी है और लास्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कैश इन हैंड। ओके, तो ये 10 ट्रिक थी हमें बेचने के लिए, लेकिन अब कस्टमर्स के लिए भी एक ट्रिक बता देता हूँ। ओके, तो जब आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, सपोज करते हैं आप ये कोई बैग खरीदने जा रहे हो और कस्टमर, वो दुकानदार ने कहा कि ये तो 1,000 रुपये का है। अब आप कह रहे हो कि उसको भाई 700 का लगा ले, 800 का लगा ले, 900 का लगा ले, वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप जेब में से 800 रुपये निकाल दो और उसके सामने आपको उसको देने नहीं है, ऑफर नहीं करने हैं, आपको बोलना है कि भाई 800 रुपये में मैं अभी ये बैग खरीद लूँगा। जब पैसे दुकानदार के सामने होते हैं, उसको भी पता है कि मेरे घर में ये बैग 600 रुपये का आया हुआ है और मैं या तो 200 रुपये अभी की अभी जस्ट इससे ले लूँ या फिर 1,000 रुपये के लिए लड़ूंगा, तो क्या पता है ये मेरा कस्टमर चला भी जाएगा। तो उसके मन में जंग होती है अभी के 200 रुपये या और बातचीत करके 400 रुपये। ज़्यादातर केसेस में दुकानदार आपसे पैसे ले लेगा। दिस इज़ द पावर ऑफ मनी, दिस इज़ द पावर टू हैव कैश इन हैंड। जो पैसे बिल्कुल सामने होते हैं ना, बिल्कुल इतनी दूरी पे दुकानदार के, तो दुकानदार हमेशा 95% केसेस में वो पैसे ले लेता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब भी आपको ख़रीदारी करनी हो तो कैश लेके जाओ, खुले पैसे साथ में लेके जाओ, और जब आपको एज ए सेलर नेगोशिएशन करनी है तो आपको इन ट्रिक्स का ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जब आप एज ए कस्टमर भी कहीं पे जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह काफ़ी अच्छे सेल्समैन होते हैं, वहाँ पे जाना भी हमें पसंद होता है। जितना अच्छा सेल्समैन होगा, जितनी ज़्यादा सेल्समैन ये वाली टेक्निक्स यूज़ कर रहा होगा जो मैंने बताई है, उतना ज़्यादा वो आपको पसंद आएगा। उस दुकान पे भी आप डेली जाते होगे, हर बार जाते होगे, और उस टाइम आप ऑब्ज़र्व करना और उस टाइम आपको देखना है कि अच्छा, बेचते वक्त ये वाली ट्रिक्स मेरे पे यूज़ की जा रही है। तो कोई भी आप कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी नेक्स्ट टाइम लेने जाओ तो ये वीडियो याद करना और भाई को आगे इस वीडियो पे कमेंट में थैंक यू लिख के जाना। ओके, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।